अख्तुल ईमान मुर्दाबाद, एमआईएम पार्टी मुर्दाबाद, असदुद्दीन अवैसी मुर्दाबाद। बहुत बड़ी बात नहीं है कि नेताओं के नाम के आगे मुर्दाबाद शब्द जोड़ा जाता है, लेकिन माने ये रखता है कि मुर्दाबाद बोल कौन रहे लोग रहे। वही लोग कल जिनके सामने में हिम्मत नहीं होती थी कि अख्तुल ईमान की शिकायत कर सके, हम लोग आज वही प्रखंड अध्यक्ष तौसीफ आलम ने कहा अख्तुल ईमान मुर्दाबाद। कैसा लग रहा था जब आप बोल रहे थे अख्तुल ईमान? देखिए, ये नौबत आखिर आई का है। इस नौबत को लाने वाले कौन हैं? जब गैरों के महफिल में आपके जिंदाबाद होंगे तो अपनों के महफिल में आपका मुर्दाबाद होगा। इसके कसूरवार आप खुद हैं। आज जिस तरीके से मनमाने ढंग से पार्टी की आइडियोलॉजी को दरकिनार रखते हुए जो 10 सालों में हमको सिखाया गया पार्टी के में रहकर, उससे हट के आप इस तरह का फैसला लेंगे तो लोग मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे ही। लोग, चूंकि आपके साथ में यहाँ जितने भी लोग आए थे, ये सारे लोग बेपनाह मोहब्बत करने वाले थे एमआईएम से, बेपनाह मोहब्बत करने वाले थे अख्तुल ईमान साहब से, बेपनाह मोहब्बत करते थे ओवैसी साहब से। आज सोचिए कि उनके दिलों को कितनी बड़ी तकलीफ हुई है कि न चाहते हुए भी आज उन्हें मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ते हैं। दुख तो हमें भी होता है जब इस तरह की घटना होती है, तो तकलीफ तो हमें भी होती है, क्योंकि हमने इस पार्टी में जब जुड़ा था तो एक अपनापन जो लगा था उसलिए जुड़ा था, और आज तक जो हम 10 साल इस पार्टी के लिए मेहनत किए हैं, ऐसा लग रहा था हम किसी गैर के लिए नहीं, अपनों के लिए किए हैं। जब अपने ही धोखा देने लगे तो फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता, उसके बाद शब्द नहीं होते कि मैं जिंदाबाद कहूं या फिर मुर्दाबाद कहूं। कल तक चूंकि आप भी एमआईएम में थे और आप ही के टीम के लोग अब जो आपका वीडियो जाएगा तो अच्छे अच्छे शब्दों से नीचे कमेंट करेंगे, आपको दल्ला बोला जाएगा, आपको चाटुकार बोला जाएगा, आपको बिकने वाला बोला जाएगा। पहले तो बड़ा अच्छा लगता होगा, अब ऐसे शब्द तो बहुत चुभेंगे आपको। देखिए, डेमोक्रेसी है, कोई भी कुछ बोल सकता है। मैं भी इस चीज को जानता हूं, क्योंकि लोग पहले कहते थे, बहुत तरह की बातें कहते थे, तो हम लोग उसको डिफेंस कर जाते थे, या हम लोग कहते थे कि नहीं भाई इस तरह की बातें नहीं है या नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, 2-3 दिन से हम भी देख रहे हैं कि जब से ये बात आई है कि भाई ये लोग पार्टी छोड़ने वाले हैं, तो कुछ लोग हैं सोशल मीडिया के जो उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं, उल्टा पुल्टा लिखते हैं। लेकिन चूंकि हमेशा सवाल जो है बड़े लोगों से नहीं किया जाता है, हमेशा सवाल छोटे लोगों से किया जाता है। एक कार्यकर्ता अगर इलेक्शन लड़ना चाहे तो सवाल होगा कि आपके पास पैसा कहां से आया। अगर एक कार्यकर्ता पार्टी में बना हुआ रहे तो कहेगा कि मोटे रकम लेके बिक गया। अगर आप दूसरी के मंच पे चले जाएं तो कहेगा कि अपने ईमान का सौदा कर लिया। लेकिन उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो सवाल आप एक कार्यकर्ता के ऊपर कर रहे हैं, जाके पूछिए उन लोगों से जो बंद कमरे में जो है टिकट का फैसला किया है, उन्होंने अपने ईमान को कितना में बेचा है, उनसे भी सवाल होना चाहिए। रही बात गाली गलौज की, तो आप बेशक हमें गाली गलौज दें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप सच्चाई को जानें कि इसमें सच्चाई क्या है। आप इस बात को जानने की कोशिश करें कि आखिर 10 सालों की मेहनत के बाद हमने आज जो पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है, तो मेरे साथ में क्या बीत रहा है, इस दर्द को भी आप मेरा समझिए। आप बेशक हमें गाली दीजिए, लेकिन आप जाके उनके अगर सामने वाले से सच्चाई का भी पता कीजिए कि क्या कारण है कि जो एक हुक्म पे आप पे जान लुटा सकते थे, आपके एक हुक्म पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे, आज वो आपके साथ छोड़ रहे हैं। जाके पूछिए उनसे, उसके बाद फिर हमें गाली दीजिए या हमें हमारे लानते भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे गालीबाज नौजवानों को मैं कह देना चाहता हूँ कि दोस्तों, वक्त ज्यादा वो दिन दूर नहीं है कि आज आप मुझे गाली दे रहे हैं, बहुत जल्द आपको कोई और गाली देगा। जिस तरह से धोखा हम लोगों को मिला है, आने वाले समय में धोखा आप भी खाएंगे। कहने का मतलब कि ये पार्टी जब तक रहेगी धोखा ही देगी। निश्चिंत 2020 का देख लिया जाए और 2025। अरे भाई, ताजुब तो इस बात से है कि अभी इलेक्शन का बिगुल भी नहीं फूका गया है। 243 सीट बिहार में है और 6 महीना पहले बिना बताए पिछले दरवाजे से बहादुरगंज सिर्फ कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है। इससे हम क्या मतलब निकाले? आप क्या सोचते हैं कि बहादुरगंज बहुत मजबूत स्थिति में है? किसके वजह से मजबूत स्थिति में है, आपको अभी इस चीज का एहसास नहीं है। समय आने पर पता चल जाएगा। लोग लिख रहे हैं कि तौसीफ आलम मासूम रजा के चले जाने से क्या फर्क पड़ेगा। कौन है आप लोग, कौन थे आप लोग, क्या योगदान रहा आप लोग का पार्टी में? जो इस तरह की बात करते हैं तो उनसे मैं बस ज्यादा कुछ नहीं यही कहना चाहूंगा कि आप जनाब बिहार सदर जनाब अख्तुल ईमान साहब से मासूम और तौसीफ के बारे में बात कर लीजिएगा, बेहतरीन जवाब आपको वहीं से मिल जाएगा। लगता है अख्तुल ईमान को फर्क पड़ेगा तौसीफ के जाने से? वो तो समय बताएगा, वो समय तय कर देगा कि क्या फायदा और क्या नुकसान।
कौन वफादार और कौन बेवफा, वो वक्त बता देगा। उड़ती उड़ती खबर ये आ रही है कि बहुत सारे ऐसे पूर्व विधायक हैं जो एमआईएम में आ रहे हैं, तो इसको लाने के पीछे का मकसद ये है कि अख्तर इमान के कद को छोटा करना है एमआईएम में। देखिए, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि किसके कद को कौन छोटा कर रहा है, क्योंकि उन पूर्व विधायकों या सांसदों के पास भी कोई रास्ता नहीं है कि वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना है, उन्हें लोगों का वोट लेना है। उनके पास जब कोई रास्ता नहीं बचा है तो एक रास्ता एमआईएम बचता है कि भाई कुछ ले दे के जो है या टिकट ले लो और एमएलए बन जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी एमआईएम के प्रखंड अध्यक्ष तौसीफ आलम बहादुरगंज से। आज एमआईएम के गयूर नौजवानों ने आज जो है इस्तीफा दिया। सवाल आज भी काम है कि क़यादत का क्या होगा, क़यादत कैसे मजबूत होगी, क्योंकि एक के बाद एक गयूर नौजवान पार्टी छोड़ के जो है जा रहे हैं। इसे कुछ लोग सीरियस में ले रहे हैं तो कुछ लोग हल्के में ले रहे हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि इन लोगों के जाने से क्या फर्क पड़ेगा। तो अब आने वाला समय ये तय कर पाएगा कि ये लोग जब पार्टी में थे तो पार्टी कितनी मजबूत थी, अब जब ये लोग चले जाएंगे तो पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि क्वचाधामन के बाद एमआईएम के लिए सबसे मजबूत विधानसभा कोई रहा तो वह बहादुरगंज रहा। तो इसे बहादुरगंज वालों की एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जब पार्टी को ये लगा कि हम किसी को भी चुकाव दे देंगे, किसी को भी टिकट दे देंगे तो आप जिता करके भेजेंगे ही। बहुत सारे लोग और थे जो बागी थे टिकट मिलने के बाद, लेकिन आज वो लोग नहीं आए हैं, क्योंकि अख्तर इमान का बयान आया है कि हम अपने लोगों को मनाने का प्रयास करेंगे। मनाया कैसे जाता है, क्योंकि हम भी कभी नेतागिरी कर चुके हैं, मंचों में आप देखे चुके होंगे। मनाने की परिभाषा को मैं जानता हूँ। लोग और कल तक बागी थे, उनसे कैसे मनाया गया है, घर तक मिठाई का डब्बा लेकर गए थे या जो भी थे, उनका क्या प्रतिक्रिया होता है, कई तमाम तरह चीज की बातें हैं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हम चाहेंगे विदा लेंगे।